न मैं मौत का हूँ तालिब, न तलाश जिंदगी है, तेरे दर पे हाजिरी हो, ये लगन लगी हुई है, तेरे दर पे हाजिरी हो। इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ। मेरा उसूल है कि मैं सबसे पहले आप हज़रात को सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व शफीअना व नबियना व मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ल्लुहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। व क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुमा जन्नतुका व नारुका औ कमा क़ाला अलैहिस्सलाम। बड़ा बानसीब है जिसने पाया माँ बाप का साया, बड़ा बानसीब है जिसने पाया माँ बाप का साया। बताऊं क्या जिसने सुलूक का और जन्नत में अपना घर बनाया। फिरा जिसने इताअते वालिदैन से रुखे सुरूर, फिरा जिसने इताअते वालिदैन से रुखे सुरूर। हर जुस्तजू में मैंने उसे नाकाम ही पाया। मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गाए दीन और स्टेज पर जलवा अफरोज उलमाए किराम और हाज़रीन जलसा, अगरचे इस वक्त मेरा बोलना मुनासिब न था, लेकिन आप हज़रात की मोहब्बत और बड़ों के हुक्म ने मुझे यहाँ अल्लाह का खड़ा कर दिया। इसलिए मैं चंद मिनट आप हज़रात से कुरान और सुन्नत की रोशनी में बातें करूँगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे सही सही कहने और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, महबूब किबरिया नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन लम यश्कुरिन्नास लम यश्कुरिल्लाह। जिसने लोगों का शुक्रिया अदा नहीं किया उसने अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं किया। इसलिए मैं सबसे पहले उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी मेहनतों मुशक्क़तों और नेक मशवरों ने मुझे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। हाँ, वो लोग वालिदैन की शक्ल में हो या वो लोग असातिज़ा इकराम और बुजुर्गाए दीन की शक्ल में रोनुमा हुए हो या वो लोग मुंतज़मीन जलसे की शक्ल में यहाँ मौजूद हो, मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। हज़रात गिरामी, इस वक्त मुआशरा जिन बुराई और ख़राबियों में मुब्तला है, हर शख्स उसके मज़मूम और परागंदा के असरात से दो चार हैं, लेकिन बुजुर्गों के हालात पढ़ के और उनकी खूबियों को याद करके आज लोग खून के आंसू बहा रहे हैं। मगर गौर करने से मालूम होता है कि हमारे ये मुआशरे की बेरहवरी खुद ब खुद वजूद में नहीं आई, बल्कि इसके लाने में मुआशरे का खुद अपना हाथ भी है। अगर आज का मुसलमान अपनी औलाद को उस तालीम और तरबियत से आरास्ता करता जिससे हमारे बुजुर्गों ने अपनी औलाद को आरास्ता किया था, तो यकीनन आज ये हमारे मुआशरे की बीमारी जड़ न पकड़ती। आज औलाद अपने वालिदैन के आज औलाद अपने वालिद के गिरबान पर हाथ न डालती और उन मासूम माओ को जुल्म का निशाना न बनाती। आज भी इन हमारी तमाम तर बीमारियों का इलाज हो सकता है कि बशर्ते उन मरीजों को कुरान और सुन्नत के तराशबा की तरफ लाया जाए। उम्मत मुस्लिमा के इम्बरदारों, मैंने आप हज़रात के सामने एक आयत तिलावत की है। उसके अंदर अल्लाह ताला ने हमारे मुआशरे के नौजवानों की एक बीमारी का इलाज बतलाया है और एक कामयाब नुस्खा बयान कर दिया है। अगर इंसान उसको अपना ले तो दुनिया और खैर की कामयाबी उससे हमकिनार हो जाए। वो नुस्खा ये है, अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तर्जुमा, लोगो अल्लाह की इबादत क्या करो और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। और आगे फरमाया,
इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकल्लुहुमा उफ़्फि वला तनहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। कि अगर तेरी मौजूदगी में दोनों या एक बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनको उफ तक न कहना, न उनको डांट डपट करना, बल्कि उनके साथ अदब व एहतराम के साथ बातचीत करना। और आगे वाली आयत में भी वालिदैन की खिदमत और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत का हुक्म किया गया है। हाज़रीन इकराम, मेरे दिल पर शिद्दत तकाज़ा है, इसलिए कह देता हूँ और मेरी आपसे गुजारिश है कि इसको दिल की तख्ती पर लिख लेना। ये एक आज़मूदा और अटल हकीकत है, मैंने उसको कभी खिलाफ होते हुए नहीं देखा। वो ये है कि अल्लाह ताला बहुत सारे गुनाहों को तो माफ कर देते हैं और बहुत सारे गुनाहों की सजा आलम आखिरत के लिए मौकूफ कर देते हैं। लेकिन वालिदैन की नाफरमानी एक ऐसा गुनाह है कि जिसका सजा दुनिया में भी दी जाती है और आखिरत में भी दी जाती है। मैंने किसी को नहीं देखा कि उसने अपने माँ बाप को सताया हो, उनकी नाफरमानी की हो और वो इस दुनिया से आराम और सुकून के साथ चला गया हो। वो हर तरह की परेशानी झेल कर इस दुनिया से जाता है। दोस्तों, जरा सोचिए ये क्या अंधेरा है और किस कदर बेवफाई है कि जब हम ज़ईफ़ और नातवा थे और हमारे वालिदैन ताकतवर और थे, उस वक्त उन्होंने हम पर खर्च करने में दरेक नहीं किया। अब जबकि सूरत हाल बरअक्स हो गई, वालिदैन अपनी जान खपाते खपाते मोहताज हो गए। वालिदैन अपने जान खपाते खपाते औलाद के मोहताज हो गए हैं। तो औलाद के लिए कितनी संग दिली, एहसान फरामोशी और बेवफाई की बात होगी कि औलाद अपने उन मुखलिस वालिदैन पर माल खर्च करने से तामुल से काम ले। दोए नबूवत का अजीब वाक़या। लोगों आओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनते जाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है, काबिल गौर है। एक बेटा अपने बाप की खिदमत में जाता है और कहता है, अब्बा जान ये कुछ गुंदम है, ये कुछ अजनास हैं, ये कुछ चीज़ें हैं, ये महफूज रखो, मैं तिजारत के लिए जा रहा हूँ, ये मेरी अमानत रखो, 2 साल में वापस आ जाऊँगा और आपसे अमानत ले लूँगा। बेटे के जाने के बाद बाप बीमार हो गया, आमदनी ख़त्म हो गई। कुछ हालात ऐसे आए कि बाप ने बेटे का माल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 2 साल भी गुजर गए, सामान भी खत्म हो गया और बेटा भी वापस आ गया। बेटे ने आते ही कहा, अब्बा जान मेरा माल दो। बाप ने जवाब दिया कि बेटा अब तक तो मैंने तेरी परवरिश की थी, अब मैं बूढ़ा हो गया, कमाई के काबिल न रहा और कुछ हालात ऐसे आए कि मैं तेरे माल इस्तेमाल कर लिया। बेटा बाप से झगड़ पड़ा, बिगड़ गया कि तूने मेरे माल को ज़ाय किया है, मेरा माल अदा करो। बाप ने कहा कि जल्दी ना करो, नबूवत का दरवाज़ा खुला हुआ है, जाओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसला करवा लो। अब बेटा दरबार नबूवत की तरफ जाता है और बाप देखता है कि बेटा दरबार नबूवत में जा रहा है। आका मस्जिद में है, चांद सितारों में है, ताबेदारों में है, मोहम्मद प्यारों में है, वफादारों में है, जान नितारों में है, महबूब हब्बेदारों में है, नबी अपने प्यारों में है। सुभान अल्लाह। बेटा आया, बात मुख्तसर कर रहा हूँ, इसको खिताबत के अंदाज में ले जा रहा हूँ। बेटे से आका ने मालूम क्या, बेटा क्या बात है, परेशान क्यों हो? बेटे ने कहा कि हजरत मैंने अब्बा को कुछ सामान दिया था, उन्होंने उसको खर्च कर दिया, अब मैं मांगता हूँ तो उसके पास कुछ नहीं रहता। कहता है कि जाओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसला करवा लो, जो मुस्तफ़ा फैसला करे मुझे मंजूर है। हदीस में आता है कि बेटा मुस्तफ़ा के पास गया और बाप खुदा के पास गया, मस्जिद में सजदा करके कह रहा था, ए रज़्ज़ाक, ए खालिक, ये जिंदगी दी थी कि बेटे का मोहताज बना दिया। ए मौला, खजाना तेरे कब्जे में है, मौला कोई ऐसा फैसला कराना कि मेरी दुनिया भी बन जाए और आखिरत भी। अल्लाह का हुक्म लेकर जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए। जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरते ही कहते हैं कि हुजूर ख्याल करना, ये आपके पास बाद में आया है, बूढ़े बाप के आंसू पहले अर्श पर पहुंच चुके हैं, मुझे अर्श वाले ने भेजा है कि मेरे महबूब से कहना कि फैसला ऐसा करे कि मेरे इस सफेद डाल वाले बंदे का दिल शक्नी न हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर वही के फैसला नहीं फरमाते थे। मुस्तफ़ा हरगिज़ न गुफ्ते ताना गुफ्ते परवरदिगार, मुस्तफ़ा हरगिज़ न गुफ्ते ताना गुफ्ते परवरदिगार, मुस्तफ़ा हरगिज़ न गुफ्ते ताना गुफ्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम, जिब्रील हरगिज़ न गुफ्ते ताना गुफ्ते परवरदिगार।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटे को फरमाया कि जाओ अपने बाप को लेकर आओ। बेटा गया, वो अपने बाप को लेकर आ रहा था। बाप बूढ़ा था, कमजोर था, आंखों से कमजोर, आंसू जारी, और बार बार कह रहा था, ए रब्बे दो जहां, तेरे नबी के दरबार में जा रहा हूँ, जलील न कराना, ए अल्लाह जलील न कराना। दूर से आका ने बूढ़े को आते हुए देखा, खड़े हो गए और फरमाया कि अब्बा जान रो मत, सिफारिश आ चुकी है। आगे हाथ बढ़ाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कहा कि अब्बा जान ये बताओ कि बेटा तो यहाँ आया था और आप कहाँ गए थे। बाप ने कहा कि मैंने सोचा कि कमली वाला तो शफीक है, शायद फैसला बेटे के हक में कर दे, इसलिए मैं अल्लाह के पास गया और मैंने कहा, ए अल्लाह ये जिंदगी दी थी कि बेटे का मोहताज बना दिया, या अल्लाह कोई ऐसा फैसला कराना कि मेरी परेशानी दूर हो जाए। आका ने बेटे का हाथ पकड़ा और फरमाया कि तू और तेरा माल तेरे बाप के लिए है। नौजवानों, आज औलाद वालिदैन के हुकूक को भूल गई। माँ को झटक देना, प्यारे से बाप के गिरबान पर हाथ डाल लेना आज मुसलमानों के लिए कितना आसान हो गया है। मुसलमानों, यही सबब है तुम्हारी हलाकत और बर्बादी का। वालिदैन की अहमियत का अंदाज़ा हज़रत उवैस क़रनी रहमतुल्लाह अलैह के वाक़े से लगाया जा सकता है कि उनको वालिदा की खिदमत से क्या मिला। हज़रत उवैस क़रनी रहमतुल्लाह अलैह को वालिदा की खिदमत से क्या मिला। शहंशाह दो जहां, तख्लीक़ कौन मका, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त था। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वसीयत फरमाते हुए कहा कि उवैस को मेरा सलाम कहना और मेरी उम्मत की दुआ के लिए कहना। जब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो पेराहन हज़रत उवैस क़रनी रहमतुल्लाह अलैह को पेश करते हैं और दुआ के लिए कहते हैं, तो हज़रत उवैस क़रनी उस पेराहन को लेकर कुछ दूरी पर चले गए और दरबार रुबूत में इल्तिजा की, ए रब्बे दो जहां, जब तक मेरी सिफारिश पर उम्मत मुहम्मदिया की मग़फ़िरत न कर दी जाए, जब तक मैं शहंशाह दो जहां, तख्लीक़ कौन मका और तेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास हरगिज़ न पहनूंगा। ये मर्तबा उनको कहाँ से मिला? ये मर्तबा उनको अपने वालिदैन की खिदमत से मिला। नदाए गया भी आई कि जाओ, हमने आपके सिफारिश पर कुछ अफराद की मग़फ़िरत फरमा दी। आपने कहा कि नहीं, पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दी जाए। आखिर अल्लाह ताला ने बनो और बिया और बनो मुज़र के भेड़ों के बकदर बालों के लोगों की मग़फ़िरत फरमा दी। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सबको वालिदैन की नाफरमानी के वबाल से महफूज फरमाए। मैं एक शार के साथ अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। या इलाही असिया से हमने कभी किनारा न किया, या इलाही असिया से हमने कभी किनारा न किया, पर दिल आज़दा तूने हमारा न किया। हमने तो बहुत की जहन्नम की तदबीरें, हमने तो बहुत की जहन्नम की तदबीरें, लेकिन तेरी रहमत ने उसे गवारा न किया। वमा अलैना इल्लल बलाग।